नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? जिन गाड़ियों को आप लोग हम लोग इंडियंस प्यार करते हैं, क्या फॉरेनर्स भी उतना प्यार कर रहे हैं? क्या आपकी फेवरेट कार्स एक्सपोर्ट भी उतनी ही हो रही है? तो आज अपने पास डेटा आ चुका है लास्ट ईयर का पूरा, सबसे ज्यादा उन कार्स का जो एक्सपोर्ट हुई है दूसरी कंट्रीज में। और इस लिस्ट को देखकर भाई मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जिन कार्स के बारे में सबसे ज्यादा इंडिया में बातें होती हैं उन गाड़ियों का नामो निशान ही नहीं है टॉप 10 में। इस वीडियो में प्राइमरीली मैं टॉप 10 एक्सपोर्ट कार्स के बारे में बात करूंगा जो पूरे साल लास्ट ईयर में हुई है। हालांकि लिस्ट मेरे पास 25 एक्सपोर्ट कार की है, वो मैं लास्ट में लगा दूंगा अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो। पर चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उस कार के बारे में जो 10th स्पॉट पर आई है। एक काम करते हैं 11th भी बता देता हूं, क्योंकि चलो 12 ठीक है, 12 फेयर है। 12 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो 12 पे है जर्मन कार फॉक्सवैगन, और ये तो तुम्हारे भाई की फेवरेट है। 12 पे है वर्टस। वर्टस लास्ट ईयर एक्सपोर्ट हुई है 27,376। बहुत डिसेंट नंबर है और वेल डिजर्विंग कार है। 11 स्पॉट पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कार है जिसका नाम सुन के आपको बहुत मजा आएगा, वो है मारुति एस्प्रेसो। 33,833 यूनिट एक्सपोर्ट हुई है। ग्रोथ के बारे में भी बात कर लेते हैं। वर्टस 12% डिक्लाइन हुई है अगर लास्ट 2 ईयर से कंपेयर करें। कंपैरेटिवली जो एस्प्रेसो है 47.4% की ग्रोथ है इसकी एक्सपोर्ट में। 10th स्पॉट पे है टोयोटा हाई राइडर, और ये एक्सपोर्ट हुई है 36,785 यूनिट्स, और इसकी जो डिमांड है 41.7% की ग्रोथ है राइडर के अंदर भी, सो वेल डिजर्व्ड। 9th स्पॉट पे है मारुति की डिजायर, जिसने सेल करी है 37,285, मतलब एक्सपोर्ट करी है लास्ट ईयर। डिजायर में भी 39.1% की ग्रोथ है, तो भाई मतलब डिमांड बढ़ रही है इन गाड़ियों की। यानी कि अगले साल जब हम देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल इस बार 37,000 हुई है डिजायर, तो हो सकता है अगले साल ये 45 या 50,000 हो रही है। 8 स्पॉट पे है मारुति बलिनो। सब मारुति है क्या? अच्छा नहीं, ऊपर और भी हैं। 37,409 यूनिट एक्सपोर्ट हुई है मारुति बलिनो की, पर इसकी जो ग्रोथ है डिक्लाइन है, ये 4.6% डिक्लाइन हुई है लास्ट 2 ईयर से अगर कंपेयर करते हैं तो। 7th स्पॉट पे है Hyundai Aura, और मुझे देखकर अच्छा लग रहा है क्योंकि Aura की जो इंडियन सेल्स है वो थोड़ी सी ड्रॉप है। तो Aura एक्सपोर्ट हुई है 37,840 यूनिट्स, 30.7% की ग्रोथ है। यानी कि बढ़िया प्यार दे रहे हैं औरों को लोग बाहर कंट्रीज में। 6 स्पॉट पे दोस्तों Hyundai की कार, विच इज Hyundai i10, यानी कि ग्रैंड i10। मुझे लगा था Hyundai की गाड़ी होगी नहीं, पर आ गई है। 48,110 यूनिट्स एक्सपोर्ट हुई है Hyundai ग्रैंड i10 की, 17.3% की ग्रोथ है। तो यानी कि स्टेबल सेल्स चल रही है। वैसे 17% भी काफी अच्छा नंबर है। 5th स्पॉट पे दोबारा से मारुति की कार की एंट्री हो गई है, और इस कार का नाम है मारुति स्विफ्ट। 49,319 यूनिट एक्सपोर्ट हुई है स्विफ्ट की, और 57.6% की ग्रोथ है। तो अगर हम बात करें पिछले एक आध साल की, सो ऑब्वियसली अगर हम पिछले एक आध साल की बात करें तो स्विफ्ट के इंजन में ही सबसे बड़ा चेंज आया है। तो यानी कि बाहर इसके इंजन को लोग पसंद कर रहे हैं और इसकी डिमांड बढ़ रही है। वैसे तो स्विफ्ट इंडिया में भी ठीक ठाक ही बिक रही है। देखा जाए तो डिजायर स्विफ्ट एक ही बात है, बस वो थोड़ी सी बड़ी है। डिजायर इंजन तो दोनों का सेम ही है। 4th स्पॉट पे जो गाड़ी है उसने मुझे बहुत सरप्राइज करा, क्योंकि इंडिया में इस कार की उतनी वैल्यू नहीं है, उतनी रिस्पेक्ट नहीं है, पर बाहर इस गाड़ी की डिमांड है। ये गाड़ी है दोस्तों निसान की मैग्नाइट। 51,501 यूनिट मैग्नाइट की सेल हुई है। 152% की ग्रोथ है निसान के एक्सपोर्ट्स में अगर हम मैग्नाइट की बात करें तो। भाई सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस है निसान वालों को भाई, कि मैग्नाइट को तुम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हो। मैं सच बताऊं, मुझे शक तो था कि यार निसान इंडिया में कर क्या रहे हैं, इनकी सेल तो हो नहीं रही, पर चल कैसा रहा है हिसाब किताब। हालांकि मुझे पता थी कि निसान कार्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, पर मुझे ये नहीं पता था कि जितनी ये तकरीबन इंडिया में नहीं बेच पा रहे ढंग से, उससे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आई मीन जनरली क्या होता है, जितना ब्रांड कार इंडिया में सेल करता है उससे थोड़ी बहुत वो एक्सपोर्ट भी कर देता है। अब निसान के केस में तो उल्टा चल रहा है भाई, ये एक्सपोर्ट इतनी ज्यादा कर रहे हैं और इंडिया में कम सेल कर रहे हैं। पर जो भी है, कांग्रेचुलेशन टू निसान भाई, मतलब लोगों को पसंद आ गई जो उन्होंने नए चेंजेस करे थे। एन कनेक्टा और वीजीआई सारे जो नाम रखे थे, लोगों को पसंद आ गया कम पैसों में, बढ़िया गाड़ी है। अच्छा, 3rd स्पॉट पे एक और ऐसी गाड़ी है जिसको सुन के मैं तो सरप्राइज हो गया, आप भी सरप्राइज हो जाओगे, और वो गाड़ी खुद सरप्राइज है। तो आपको याद है मुन्ना भैया डायलॉग मारते हैं मिर्जापुर में कि बहुत बुरा लगता है कि जब आप योग्य हो और आपको मौका ना मिले। इस गाड़ी के साथ वही हो रहा है इंडिया में। इस कार का नाम है Hyundai Verna, और ये एक्सपोर्ट हुई है 59,872 यूनिट्स। 26.5% की ग्रोथ है Hyundai Verna की। Hyundai Verna इज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एज Kia Seltos, जिसको रिसेंटली 5 स्टार मिले हैं। ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म पे है, और Hyundai Verna बहुत अच्छी गाड़ी है। हमारे चैनल पे इसका ड्राइव रिव्यू भी है। मैंने जब वर्ना को चेक किया था तो आई रियलाइज कि बहुत ज्यादा पहले से इंप्रूव हुई है, क्योंकि जो इससे पहले जो वर्ना आती थी वो बहुत ही हल्की थी। बट स्टिल अभी भी वर्ना की सेल्स इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं हो रही है। ये दूसरे नंबर पे कौन सी गाड़ी है भाई, इसको देखकर तो मैं सबसे ज्यादा हैरान हो गया हूं। अब इस एक्सपोर्ट की लिस्ट में ना कुछ गाड़ियां तो ऐसी है जिसने लिटरली भाई दिमाग की दही कर दी।
चलो आप गेस करो कि सेकंड नंबर पे कौन सी गाड़ी होगी एक्सपोर्ट में। उससे पहले तो भाई आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सेकंड नंबर पे आ चुके हैं। आपकी फेवरेट गाड़ियां कहाँ है भाई? कहाँ है टाटा नेक्सॉन, कहाँ है पंच, कहाँ है वेन्यू? चलो टाटा सियरा तो नहीं आई है, पर कहाँ है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO? भाई इनका नामो निशान ही नहीं है लिस्ट में। अब आप बोल रहे हो कि क्रेटा होगी, अबे भाई क्रेटा भी नहीं है लिस्ट में। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। सेकंड स्पॉट पे दोस्तों मारुति जिम्नी। मारुति जिम्नी एक्सपोर्ट हुई है 65,471 यूनिट्स। 49.3% की ग्रोथ है पिछले साल से जिम्नी के एक्सपोर्ट में। सो दैट मीन्स फॉरनर्स आर लाइकिंग मारुति जिम्नी। उनको मजा आ रहा है जिम्नी चलाने में। इंडिया में भी बिकती है बट इतनी ज्यादा नहीं बिक रही है। मतलब अगर 65,000 जो है एक्सपोर्ट हो गई, सिंपली मैथ मेरा उतना सही तो नहीं है, तो यानी कि ऑलमोस्ट 5500 यूनिट्स पर मंथ एक्सपोर्ट हो रही है जिम्नी, विच इज क्वाइट कमेंडेबल। भाई मजे आ गए सुन के। चलो कम से कम पहले नंबर पे तो कोई ऐसी गाड़ी है जो इंडिया में भी बहुत दबाकर बिकती है, क्योंकि मैं अभी तक ये सोच रहा था कि ऐसी गाड़ियां ही नहीं है क्या जो इंडिया में बहुत बिकती हैं और जो बाहर एक्सपोर्ट हो रही हो। कोई एक गाड़ी भी नहीं है। मुझे खुद इंसल्टेड फील हो रहा था कि हम इतनी सारी गाड़ियों की बात करते हैं कि भाई ये दिग्गज है क्रेटा, वो नेक्सॉन दिग्गज है, पंच ये है, ब्रेजा वो है, वेन्यू एक्सयूवी 3XO, और इनका एक्सपोर्ट में नामो निशान ही नहीं है। I mean, मेरे कहने का मतलब है एटलीस्ट टॉप 10 में तो है ही नहीं है गाड़ियां। चलो आप क्या ही गेस करोगे, क्योंकि आप गेस कर नहीं पाओगे। मैं बताता हूँ। पहले नंबर पे जो गाड़ी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुई है ये है मारुति फ्रॉन्क्स। 82,384 यूनिट्स सेल हुई है। सो भाई मतलब मेरे ख्याल से 7,000 की ऑलमोस्ट एवरेज से तो एक्सपोर्ट हो रही है मारुति फ्रॉन्क्स। 33.8% की ग्रोथ है ईयरली मारुति फ्रॉन्क्स के एक्सपोर्ट में। मतलब भाई झंडा ही गाड़ दिया बिल्कुल यहाँ तो। अब होगी क्यों नहीं भाई। फ्रॉन्क्स के अंदर ये 1500 सीसी का ब्रेजा वाला इंजन लगा के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अडैस लगा के उसके अंदर। इंडिया में पकड़ा दे रहे हैं वो 1200 सीसी वाला 4 सिलेंडर। उसमें भी कुछ लोगों को डाउट है कि जो फ्रॉन्क्स का नया अपडेट आएगा कहीं ये लोग उसमें 3 सिलेंडर ना कर दें। हालांकि ऑफिशियली मारुति ने ऐसा नहीं बोला है, क्योंकि अब ये लोग डिजायर में ये चेंज कर चुके हैं और स्विफ्ट में भी कर चुके हैं, तो कंज्यूमर के माइंड में कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिचकिचाहट तो है कि भैया फ्रॉन्क्स में कहीं ये 1.23 सिलेंडर ना कर दे। बट द पॉइंट इज जो फ्रॉन्क्स बाहर एक्सपोर्ट हो रही है दैट इज 1500 सीसी, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जो बाहर एक्सपोर्ट हो रही है वो ज्यादा सेफ बनाई जाती है। हालांकि इस बात के कुछ पुख्ता सबूत तो नहीं है, वो तो आप लोग ही कमेंट करते हैं और कुछ मैंने न्यूज देखी है, बट ऐसा लोगों का मानना है, अवधारणा है। चलो मैं काम करता हूँ, पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर लगा देता हूँ, आप लोग देखोगे। और एक और बात आप देखकर बहुत हैरान हो जाओगे कि इनकी निसान की जो एक सनी कार आती थी, जिसकी एक ऐसे ऐड आती थी दैट्स अ कार, क्योंकि जो सनी है वो काफी लंबी कार थी, डायमेंशन उसकी बहुत अच्छी थी, वो अभी भी इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है, बाहर उसकी डिमांड है। लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक्सयूवी 3XO भी है, वेन्यू भी है, काफी नीचे है, उतनी ज्यादा डिमांड नहीं है इन गाड़ियों की, बट ये एक्सपोर्ट हो रही है। ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, टाटा पंच, भाई ये तो है ही नहीं, बिल्कुल ही मतलब इंसल्टेड। वो गाड़ियां जिनको एक्सपोर्ट होता देखकर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, उसमें आती है होंडा एलिवेट, एक्सपोर्ट हो रही है। आई एम रियली हैप्पी। बहुत वेल डिजर्व्ड कार है, पता नहीं क्यों भाई साहब नहीं सेल होती इंडिया में, एक्सपोर्ट हो रही है, अच्छा लगा देख के। साथ ही में टाइगुन, वर्टस, होंडा सिटी भी एक्सपोर्ट हो रही है, तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगा, रिलीफ मुझे महसूस हुआ कि चलो कोई तो है जो इन कार्स की कदर कर रहा है, क्योंकि इंडिया में तो बहुत कम सेल है। ऑलराइट, तो आई होप आपको वीडियो देखकर काफी मजा आया होगा। जल्दी मैं अपलोड करूंगा 25 बेस्ट सेलिंग कार मार्च की, तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मिलता है दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।